बातिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बातिन इसका यह है कि इंसान अपने आंखों की हिफाजत करे, ये आंख किसी गुनाह की तरफ ना जाए, ये कान किसी गुनाह की तरफ ना जाए, इस जबान से कोई गुनाह के अल्फाज ना निकले, इस हाथ से कोई गुनाह का काम ना हो, ये पैर हमारे गुनाह की तरफ ना जाए। अगर हम रोजा रखकर इन सारी चीजों से नहीं बचते हैं तो फिर हमारे रोजे रखने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूरी वल जहल वल अमल बिही, कोई इंसान रोजा रखता है, रोजा रखने के बाद अगर वो बुराई से नहीं बचता है, उसकी आंखें गुनाह के काम को देखना बंद नहीं करती, उसके कान जो है गुनाह के काम को सुनना बंद नहीं करते हैं, उसकी जबान से गाली गुलोज गीबत चुगली गुनाह के काम गुनाह की बातें उसकी जबान से नहीं रुकती हैं, उसके हाथ गुनाहों के काम को नहीं छोड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फला हाजत लिल्लाहि अन यदा ताअमहु व शराबहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी कोई जरूरत नहीं कि वो भूखा और प्यासा रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे रोजेदार की जरूरत नहीं है जो रोजा रख कर भी वो अपने गुनाहों से ना बचे, उसके आज़ा जो गुनाहों से ना बचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे शख्स के भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। लिहाजा ये जो बातनी चीज है, ये रोजे की रूह है। हमारा रूह हमारे जिस्म से निकल जाए, हमारे घर वाले रखते हैं? नहीं रखेंगे। हमारे घर वाले फौरन ले जाकर हमें कब्र के हवाले कर देते हैं। ये रोजा, ये बातनी जो उसका बातनी जुज है, ये उसकी रूह है। अगर हम रोजा रखने के बाद इन तमाम चीजों से नहीं बचते, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमारे रोजों की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोजों को बाहर कर देगा, हमारे रोजों को कबूल नहीं करने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया, जिसके अंदर तकवा पैदा हो जाए, जो मुत्तकी पर हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मैं जन्नत का उसको वारिस बना दूंगा जिसके अंदर तकवा पैदा हो जाए। यहां पर आप गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा कि मैं उसे जन्नत दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? मैं उसे जन्नत का वारिस बना दूंगा। विरासत कैसे मिलती है? हमारे बाप का इंतकाल हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद फ्री में हमें जो है मिल जाएगी, बगैर किसी कोई मेहनत की हुई। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती विरासत के लिए। ऑटोमेटिक हमारे बाप का इंतकाल हुआ, उसके मरने के बाद फौरन जो है उनकी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो तकवा वाले, जिनके अंदर तकवा आ जाए, उसको हम जन्नत का वारिस वैसे ही बना देंगे। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तकवा लेकर हमारे पास आ जाए। अब कोई इंसान ये कह सकता है कि हम तो अमल करते हैं, नेकियां करते हैं, इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत देगा। तो आप गौर करें, क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत दे दे? हमारे अमाल ऐसे हैं, या फिर हम जो अमल कर रहे हैं ये तो एक लिमिटेड टाइम के लिए, 60 साल 70 साल के लिए हमारा जो अमल है ये हम करते हैं, इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत जो दे रहा है, वो जन्नत ऐसी है कोई इंसान उसके बारे में सोच नहीं सकता, किसी दिल के अंदर उसका ख्याल नहीं आया, और वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के अंदर दाखिल करने वाला है। तो क्या ये हमारे अमल का बदला हो सकता है? हरगिज़ नहीं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल करम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फजल है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है। सूरह गाशिया उठाकर देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, कि बहुत सारे लोग ऐसे जो नेक अमल करते हैं और नेक अमल कर करके थक जाते हैं, लेकिन क़यामत के दिन उन्हें घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, घसीटते हुए उन्हें जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। उनके अमाल का कोई हिसाब किताब नहीं होने वाला। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन जब अल्लाह के नबी की उम्मती हम और आप जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर होंगे, उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचान कर हमें बुलाएंगे कि आओ हौज़े कौसर का पानी मैं तुम्हें पिलाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को